क्या है जीवन? यह प्रश्न जितना पुराना है उतना ही हर पीढ़ी के भीतर नया भी। यहीं से आरंभ होता है दर्शन का जन्म, एक साधारण से प्रश्न से, जीवन क्या है? सुकरात कहते हैं एक अनचाहा जीवन जीने लायक नहीं होता, और इस वाक्य के भीतर समूचे दर्शन की जड़ें छिपी हैं। उन्होंने एथेंस की गलियों में घूम घूम कर प्रश्न पूछे, क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? क्या तुम्हें सच में ज्ञात है कि जीवन क्या है? प्लेटो ने कहा, जीवन एक छाया है। जीवन एक छाया है, एक गुफा की दीवार पर प्रतिबिंबित होती हुई कोई प्रतिमा। हम जो देखते हैं वह पूर्ण सत्य नहीं, केवल उसकी छाया है, और यही छाया हमें सत्य के भ्रम में डाल देती है। अरस्तु ने जीवन को एक तर्क की तरह देखा, एक प्रणाली, एक उद्देश्य। उसके अनुसार हर चीज की एक टेलोस होती है, एक अंतिम लक्ष्य। मनुष्य की टेलोस है यूडेमोनिया, यानी आनंद में जीना। लेकिन यह आनंद और इच्छाओं का नहीं, सद्गुणों का होता है। फिर बुद्ध आते हैं जिन्होंने जीवन को दुख के रूप में देखा। उन्होंने कहा, जीवन अनित्य है और दुख से भरा है, और इसका कारण है तृष्णा, और मुक्ति है इस तृष्णा का भय। न कोई आत्मा, न कोई स्थायी सत्ता, केवल क्षण क्षण बदलता अनुभव। और जब आप लाओत्से को सुनते हैं तो वह जीवन को नदी की तरह बहने देता है। वह कहते हैं, जीवन को मत पकड़ो, मत बदलो, उसके साथ बहो। जो नरम है वह टिकता है, जो कठोर है वह टूट जाता है। ताओ वह मार्ग है जो बिना प्रयास के प्रभावित होता है। कन्फ्यूशियस ने जीवन को नैतिकता में ढाला। मनुष्य वही है जो दूसरों से व्यवहार में दर्शाता है रिश्तों की गरिमा, सामाजिक संतुलन और परंपरा में जीवन की पूर्णता देखी। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, आप वही हैं जो आपका अनुभव है। जब आप किसी को देखते हैं और कहते हैं वह मेरा बेटा है, तो आप मेरा देख रहे हैं, न कि उस व्यक्ति को। जीवन वहीं से मुक्त होता है जब मैं मिटता है। ओशो कहते हैं, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना हो। जीवन एक रहस्य है जिसे जी भरकर जीना है। उनके लिए जीवन एक कविता है, एक नृत्य, न तो तर्क से न धर्म से, बल्कि प्रेम और सजगता से समझने वाली यात्रा। डेविड ह्यूम ने तर्क को खारिज करते हुए अनुभव को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा, हम जो सोचते हैं कि मैं हूं, वह केवल विचारों की एक धारा है, एक प्रवाह। वहां कोई स्थायी आत्मा नहीं। निश्चय ने कहा है, जीवन में कोई अंतिम अर्थ नहीं, इसलिए तुम स्वयं अर्थ पैदा करो। उसने ईश्वर को मरा हुआ कहा, ताकि मनुष्य स्वयं अपने मूल्यों का निर्माता बन सके। जीवन तभी ही सार्थक होता है जब तुम उसे स्वयं चुनते हो। अमोर फाती, अपने भाग्य को प्रेम करो। कांट के लिए जीवन का नैतिक उद्देश्य सर्वोपरि था। उन्होंने कहा, इस तरह जियो जैसे तुम्हारे कार्य एक सार्वभौमिक नियम बन जाएं। जीवन आत्मसंयम और कर्तव्य की उपज है। टॉलस्टॉय के लिए जीवन एक मोक्ष की ओर जाने वाली प्रक्रिया थी। उन्होंने अंत में पाया, धन, यश, साहित्य, ये सब व्यर्थ हैं। जब तक भीतर प्रेम नहीं है तब तक जीवन अधूरा है। शार्त और केमू जैसे अस्तित्ववादी कहते हैं, जीवन कोई पूर्व निर्धारित अर्थ नहीं है। यह एक अपसर्ड यात्रा है, लेकिन इसलिए सुंदर है। केमू के अनुसार सिसिफस जब चट्टान ऊपर ढकेलता है
वह हार नहीं रहा होता है, वह अर्थ गढ़ रहा होता है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी धर्म की आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम और भक्ति चाहिए। रमण महर्षि कहते हैं, पूछो मैं कौन हूं। जब यह प्रश्न भीतर गूंजता है और उत्तर के बिना सब कुछ शांत हो जाता है, वही जीवन की वास्तविकता। संत कबीर कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। जीवन को समझने के लिए बाहर नहीं, भीतर जाना पड़ता है। जीवन का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, परंतु उसकी दिशा, उसकी गुणवत्ता वह इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितने सजग हो, कितने प्रेममय हो, कितने मुक्त हो। जब सुकरात मर रहा था तो उसने कहा, मुझे एक मुर्गा चढ़ाना है एस्केलेपियस को, जैसे मृत्यु भी उसके लिए एक इलाज हो। मृत्यु जीवन की अंतिम रेखा नहीं, बल्कि एक और द्वार है। जीवन को जब तक तुम समय के भीतर देखोगे, वह एक कहानी बन जाएगा या दुख, पर जब तुम उसे क्षण में देखोगे, वह संगीत है। तो जीवन क्या है? यह एक प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर तुम खोज सकते हो। यह एक स्पर्श है जिसे तुम महसूस करते हो। यह एक मौन है जिसमें तुम स्वयं से मिलते हो, और जब तुम स्वयं से मिलते हो तभी तुम जीवन को जान सकते हो। तब तुम पाते हो जीवन कोई सिद्धांत नहीं, वह एक उपस्थिति है, एक अब, एक अभी। तब तुम पाते हो जीवन कोई सिद्धांत नहीं, वह एक उपस्थिति है, एक अब, एक अभी।